गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पूंजी बाजार का महत्व एवं कार्य। पहले हमने देखा था पूंजी बाजार का अर्थ और विशेषताएं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे पूंजी बाजार का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या फंक्शन है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं पूंजी बाजार का महत्व। तो जो पूंजी बाजार है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि किसी भी देश की व्यवस्था के अंतर्गत बचतों का संग्रह, विनियोग, औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन, इन सभी और अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने के लिए पूंजी बाजार, एक विकसित पूंजी बाजार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो देश के उद्योग हैं वो तेज़ी से विकास कर सकें। पहला देखते हैं हम पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब नाम से पता लग रहा है कि पूंजी का निर्माण हो रहा है, यानी कि पूंजी बढ़ रही है। कि जो हमारे पास जो पूंजी है उसको जब हम उधार दे देते हैं तो इंटरेस्ट लगकर जब आती है जुड़कर तो बढ़कर आती है, तो उसे ही हम पूंजी का निर्माण कहते हैं। ये नहीं कि कोई कंस्ट्रक्शन हो या कुछ। तो कैपिटल के मतलब से ये है कि जब पूंजी बढ़कर आती है, तो पूंजी बढ़कर जब कब आएगी तब हम उसका इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि पूंजी बाजार में जो उद्योगों में जो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे उसमें उत्पादन कार्यों में तेज़ी आती है, उद्योग धंधों का विकास होता है, जो पूंजी वित्त से संबंधित व्यवसाय हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, नई नई फर्मों की स्थापना होती है, जिससे कि पूंजी निर्माण होता है। नेक्स्ट है बचतों की गतिशीलता। पूंजी बाजार जन सामान्य को अपनी बचत और विनियोग का अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके वे बड़ी बचतें हो जाती हैं और उनको औद्योगिक कार्यों में विनियोजित किया जा सकता है। पूंजी बाजार के कारण ही बचतें अनुत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों की ओर अग्रसर होती हैं, क्योंकि जब वो बचतें बैंकों तक पहुंचती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो बैंक उनको उधार देते हैं, तो उससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारे उद्योग धंधे हैं वो डेवलप होते हैं और बचतों में गतिशीलता, मोबाइलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है पूंजी का समुचित वितरण, यानी कि जो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हो। यानी कि संगठित पूंजी बाजार में हमने देखा कि शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंदर पूंजी मार्केट के अंतर्गत जो चाहने वाले वर्ग हैं, जिनको आवश्यकता होती है, व्यापारियों को, उद्योग को, उनको सबों को आसानी से जो कि पूंजी है वो अवेलेबल हो जाती है। इससे देश में पूंजी का समान वितरण में सहायता मिलती है तथा ब्याज दरों में भी समानता बनी रहती है। यानी कि जो विनियोजक हैं पूंजी के क्रेताओं को आपसी संपर्क होने की वजह से पूंजी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है साधनों का उच्चतम उपयोग। जो पूंजी बाजार के अंतर्गत जो उद्योग धंधे है, वाणिज्य है, कृषि खनन है, वित्त है, ऊर्जा है, ग्रामीण विकास है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, परिवार कल्याण संबंधित कार्य है, शहरी विकास के आदि के लिए भी कोष उपलब्ध हो जाता है। इससे आज सबके लिए कोष उपलब्ध होने के कारण हमारे जो राष्ट्रीय साधन हैं, हमारे नेशनल जो साधन हैं, उनका अधिकतम उपयोग करके देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो सकता है। क्योंकि जो हमारे पास जो अवेलेबल साधन है उनको किस क्षेत्र में किस हिसाब से विनियोजित करना है और सही समय पे और सही जगह विनियोजित होने से साधनों का जो हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है कैपिटल मार्केट में, उसका सही उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है लाभदायकता में वृद्धि, यानी कि पूंजी बाजार से जो वित्त की जो सुलभता है, उद्योगों को आसानी से जो कैपिटल मिल जाती है, उससे सुदृढ़ वित्तीय योजनाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो मजबूत योजनाएं हैं, हमारी जो बेस हैं देश का विकास का, उनका संचालन हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप जो साधनों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और फर्मों के लाभ में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सरकार को ऋण पर प्राप्ति। सरकार पूंजी बाजार में अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करके देश के विकास कार्यों के लिए
ऋण प्राप्त कर सकती है। इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है। सरकार विकास की दीर्घकालीन योजना का कुशलता से संचालन कर सकती है। यानी कि पूंजी बाजार के द्वारा उद्योग या बड़े बड़े व्यापारियों की या इंडस्ट्रीज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सरकार भी इनसे ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है। उद्यमिता का विकास, यानी कि पूंजी बाजार से देश में बचत की प्रवृत्ति, विनियोग बढ़ता है, जिससे उद्यमिता का एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ती है। व्यक्ति व्यवसायी साहसी होने लगते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि लोगों में जब साहस आता है, उद्यमिता का विकास का मतलब लोग साहसी आगे रिस्क उठाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में जोखिम तो रहता ही है, और जो रिस्क उठाते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि बिजनेस में ये रिस्क होता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट देगा, क्या देगा, ये सब उसमें सम्मिलित होता है। तो इससे साहसी की विकास होता है, और वो जब लोग बाग आगे आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उससे बेरोजगारी भी कम होती है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली, यानी कि पूंजी बाजार सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के अभाव में सफल नहीं हो सकता। पूंजी बाजार को सफल बनाने के लिए, व्यापारियों के लिए, विनियोग के लिए बैंकिंग व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक नीति की सफलता। सरकार द्वारा जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती है, उनकी सफलता के संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो बहुत लंबे समय की होती है, और उनके लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, और दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति पूंजी मार्केट द्वारा ही की जाती है। इन नीतियों में औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, लाइसेंस नीति आदि नीतियों को सभी को ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक विकास। पूंजी बाजार के अभाव में कोई भी देश तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता, क्योंकि जब पूंजी की अभाव रहेगा तो कोई भी उद्योग धंधे, व्यापार या इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट और भली भांति कार्य नहीं कर पाएगी, और बेरोजगारी और ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। यानी कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ पूंजी बाजार होना आवश्यक है, जिससे रोजगार, आय, उत्पादकता, जनसंपत्ति आदि सभी में वृद्धि होगी, और देश का भी तीव्र गति से विकास होगा। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता। भारत का जो विकास है, तब से देश आज़ाद हुआ है, भारत का जो योजनाओं के द्वारा ही देश का विकास होता है। यानी कि 5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी के हिसाब से बजट में उनके लिए प्रावधान रखे जाते हैं, फिर वन ईयर के हिसाब से उनमें बजट आवंटित किया जाता है। तो पूंजी बाजार को अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करके ही सरकार पंचवर्षीय योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर सकती है। इससे राष्ट्र को दीर्घकालीन प्रगति होगी, और देश लंबे समय तक प्रगति की ओर अग्रसर होगा। पूंजी के अभाव में कितनी भी योजनाएं बना लो, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, चाहे पंचवर्षीय योजना या विकास से संबंधित योजना है। इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी की आवश्यकता, वित्त की आवश्यकता कैपिटल मार्केट के द्वारा की जाती है। अर्थव्यवस्था का सूचक, यानी कि जो हमारा संगठित पूंजी बाजार है, वो किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति, औद्योगिक प्रगति, वित्तीय सुदृढ़ता आदि का सूचक यंत्र है। जितना सुदृढ़ कैपिटल मार्केट होगा, देश उतना ही विकास तीव्र गति से कर पाएगा, और अगर पूंजी मार्केट पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो जो योजनाएं कागजी रह जाएंगी, वो विकास नहीं कर पाएंगी। और योजना कागज़ों में रहने का मतलब है कि योजना बनाने का ही फायदा नहीं हुआ। इसलिए सुदृढ़ पूंजी मार्केट होने से योजनाएं तीव्र गति से विकास करती है, देश का भी तीव्र गति से विकास होता है, पूंजी निर्माण होता है, उद्योग धंधे एक तीव्र गति से विकास करते हैं, बेरोजगारी कम होती है, बचतों को प्रोत्साहन मिलता है, साहसी आगे आते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है, देश का भी तीव्र गति से विकास होता है, और जो सरकार द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका भी सफल संचालन करके देश का विकास संभव होता है। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि पूंजी बाजार के जो
उपकरण है वो कौन कौन से हैं, यानी कि पूंजी बाजार को जो चीज़ अवेलेबल होती है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो कंपनियों की प्रतिभूतियाँ यानी कि कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज़ को हम इसमें शामिल करते हैं, जिनमें अंश पत्र, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, बंधक ऋण पत्र यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इन सभी को हम कंपनी की प्रतिभूतियों में शामिल करते हैं। और ये सभी प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार के लिए कोष अवेलेबल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें हम नेक्स्ट सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी पूंजी बाजार में प्रतिभूतियाँ निर्गमित की जाती हैं। पूंजी बाजार में ये सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहलाता है। इनको लोग बाग आसानी से भी खरीद लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की होती है तो पैसे की सुरक्षा भी होती है। तो इन प्रतिभूतियों के द्वारा ये प्रतिभूतियाँ देर लंबे समय की होती हैं, जो वित्तीय संस्थाएं, बैंक या आम जनता को संग्रहण हेतु बेची जाती हैं, कि जिससे कि गवर्नमेंट को पैसा मिल सके। ये आम जनता को भी बेचती हैं, बैंकों को भी बेचती हैं, और कोषों के माध्यम से भी होता है। उपभोक्ता ऋण, जो वित्तीय संस्थाएं अपने कोषों का विनियोजन उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए भी करते हैं, जिससे जो उपभोक्ताओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सफलतापूर्वक संचालन हो सके। जैसे आवास योजना है, कंज्यूमर लोन है, घरेलू चीज़ों के लिए, इन सब के लिए भी योजनाएं इसके अंदर शामिल होती है। व्यवसायिक ऋण, व्यवसाय ऋण के बिजनेस करने के लिए भी पूंजी बाजार द्वारा मध्यकालीन योजना पूंजी बाजार के उपकरण के रूप में विनियोजित हेतु प्रयुक्त की जाती है। यानी कि ये इसके पूंजी बाजार के लिए पूंजी कहाँ से अवेलेबल होगी, तो शेयर्स से होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होगी, और जो बिजनेस ऋण है वो उनसे होगी, कॉमर्शियल लोन से होगी, कंज्यूमर लोन से होगी, फॉरेन बॉन्ड्स और अदर चीज़ों से भी हमारे पूंजी बाजार के लिए कैपिटल अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि पूंजी बाजार की क्या क्या इम्पोर्टेंस और फंक्शन है, और इनको पूंजी बाजार के लिए पूंजी कहाँ से अवेलेबल होती है।